नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं गौरव सावंत। 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गुलामी की बेड़ियां तोड़ आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन 3 महीने से कम में पाकिस्तान के होश फाख्ता है। जमीनी स्थिति पाकिस्तान के पक्ष में समय नहीं है। भारत लगातार शांति चाहता रहा है, प्रयास किया, और आज भी राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस और ईरान समेत अफगानिस्तान के कई पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक अहम बैठक की। प्रयास अफगानिस्तान के लोगों की मदद का था और यह देखना कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए न हो। पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान मुंह फुलाए बैठा रहा, नहीं आया। अफगानिस्तान में शांति का क्या है भारत का मास्टर प्लान? भारत का खेल, पाकिस्तान फेल। इसी पर है आज हल्ला बोल, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान राज के करीब 3 महीने बाद भारत ने अपना दम दिखाया है। अफगानिस्तान संकट के समाधान और शांति के लिए भारत ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। नई दिल्ली में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक बुलाकर भारत ने अफगान संकट के हल करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता मजबूत तरीके से दुनिया के सामने जाहिर कर दी है। हिंदुस्तान के बड़े ज़बरदस्त रिलेशन रहे अफगानिस्तान के साथ में। हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लेवल इम्प्लीकेशन हैं और इंटरेस्ट हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से अफगानिस्तान की सरजमी जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो या वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटी हो हिंदुस्तान के या किसी और नेबरिंग कंट्रीज़ के। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है टू होल्ड अ मीटिंग ऑन अफगानिस्तान एट द NSA लेवल, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो पहली बार है कि सारी की सारी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। अफगानिस्तान संकट और वहां शांति के लिए NSA लेवल की इस बैठक में एशिया के तमाम देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। बैठक में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के NSA शामिल हुए। इस सम्मेलन को नाम दिया गया दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। पाकिस्तान ने पहले ही इस बैठक से किनारा कर लिया था, जबकि चीन ने शेड्यूल का बहाना बनाकर बैठक में भागीदारी से मना कर दिया था। अजीत डोभाल ने कहा है कि वक्त एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का समय है। भारत को भरोसा है कि इस बैठक में होने वाली बातचीत उपयोगी साबित होगी। दिस इज द टाइम फॉर क्लोज कंसल्टेशंस अमंगस्ट अस, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $3 अरब से ज्यादा की रकम खर्च की है। तालिबान भी मानता है कि भारत ने अफगानिस्तान के कायाकल्प में अहम योगदान दिया है, लेकिन कट्टर तालिबानियों के सत्ता में आने के बाद से भारत समेत तमाम एशियाई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चिंता है आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान जैसे देशों से तालिबान की नजदीकियां। दिल्ली डायलॉग के जरिए इन्हीं चिंताओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में चिंता की जिन 5 बड़ी वजहों पर चर्चा हुई है वो हैं सीमा पार से आने वाला आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी, शरणार्थियों की समस्या, अफगानिस्तान के खस्ता आर्थिक हालात, अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए NSA अजीत डोभाल के बुलावे पर रूस, ईरान जैसे कई महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की दिल्ली में बैठक काफी अहम रही। बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण वक्तव्य जारी किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अफगानिस्तान को आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। इसके साथ ही वहां पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा होनी चाहिए। इस बैठक से साफ हो गया है कि चीन और पाकिस्तान के विरोध के बावजूद
भारत अफगानिस्तान में अपनी सामरिक और राजनीतिक पकड़ लगातार बनाए रखना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से पाकिस्तान की भूमिका पर पूरी दुनिया की नजर है। जिस तरह वहां सरकार गठन में ISI ने दखल दिया, जिस तरह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान राज की शान में कसीदे पढ़े, वो एशिया के तमाम देशों के लिए चिंता का विषय है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। अफगानिस्तान संकट पर जब भारत ने NSC लेवल की बैठक बुलाई तो पाकिस्तान और उसके समर्थक देश चीन ने कन्नी काट ली। पाकिस्तान और चीन की इन चालबाजियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आगाह कर चुके थे। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों के बीच अफगानिस्तान संकट पर एशिया के 8 देशों की एकजुटता से साफ है कि अफगान संकट हल करने में भारत की भूमिका सबसे अहम है। बात सिर्फ तालिबान राज की ही नहीं है, अफगानी नागरिकों के हितों की है, अफगानिस्तान में शांति की है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।